राधे राधे बच्चों, राधे राधे। बोलो श्रीमद् भागवत सार की जय। श्रीमद् भागवत सार में 160 जिस 1060 जिसकी दृष्टि सुधरे उसकी सृष्टि बदल जाती है। 161 भगवान की मंगलमयी पवित्र कथा जो बार बार सुने उसका मन भगवान आकर्षित कर लेते हैं। कथा में चुंबन शक्ति होती है। 1062 पत्नी पूर्णवान हो तो उसका पति कभी दुख नहीं पाता। बच्चों, जो अगर स्त्री पूर्णवान हो, धर्मी हो, दाता उसको कहते हैं कि जो भूखे को खिलाए, जो किसी का दर्द को अपनाए, उसको दाता कहा जाता है। ये नहीं कि कोई भिखारी आ गया रोटी मांग रहा है तो आप रोटी ना दो, उसको भगा दो। उसका पेट भूखा है। जो पेट भूखा है तो बेटा, कल भी कहा था, आत्मा सो परमात्मा। पेट भरेगा तो आत्मा आशीष देगा, आत्मा आशीष देगा तो परमात्मा खुद ही उसको आशीर्वाद देगा। पूर्ण आत्मा उसको कहते हैं। अगर पति किसी के पति म्लेच्छ होते हैं, राक्षसी बुद्धि के होते हैं, उसकी अपनी पत्नी को कुछ कार्य करने नहीं देती। पूजा नहीं करने देंगे, पाठ नहीं करने देंगे, व्रत नहीं करने देंगे, दान नहीं करने देंगे, किसी से लेना देना नहीं करने देंगे, और वो भी छिप के करती हैं। पूजा करेगी, पाठ करेगी, व्रत करेगी, अपने पति से डर के से छिप के करती हैं, तो उसका पति को पूरा का पूरा फल मिलता है और उसका पति कभी संकट में नहीं आता। जो पत्नी पुण्यवान है तो उसका पति कभी भी संकट में नहीं आता। अगर उसको चाहे कहीं से भी मदद उसको मिल जाएगी, क्योंकि उसने भगवान की भक्ति करी है। वो पुण्यवान है, वो पुण्य कर रही है। वो 2 रोटी गौओं को दे रही है, 2 रोटी कोई आए गए को दे रही है, किसी को किसी चीज का मदद कर रही है, तो परमात्मा उसके पति का मदद करता है। ये गांठ बना लेना बच्चों। स्त्रियों को हमेशा दानी रहना चाहिए, हमेशा पुण्य रहना चाहिए, हमेशा भगवान की भक्ति करना चाहिए। कहते हैं पति कोई भी कार्य करता है, पति कोई कार्य करता है संसार में, वो अकेला ही भुगतता है। पाप करेगा तो अकेला भुगतेगा, पुण्य करेगा तो अकेला ही फल मिलेगा उसको। पत्नी करती है तो आधा पति को मिलता है। पाप करेगी जब भी आधा पति को, पुण्य करेगी जब भी आधा पति को, भक्ति करेगी वो भी आधा पति को, क्योंकि पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। इसी वास्ते अर्धांगिनी पत्नी होती है अपने पति की। तो अगर पत्नी कुछ भी कार्य करती है तो पति के हिस्से आधा बट जाता है। तो बच्चों, ये जरूर आप किया करो कि अपनी पत्नी से दान किया करो, दान करवाया करो। पहले तो बच्चों, जो पहले बुजुर्ग थे, हम तो बुजुर्गों से सुने हैं कि गंगा जी में, हरिद्वार में जाके पत्नियों को पंडा को, जैसे पत्नी कोई लायक बर हो, बहुत लायक बर होती थी पहले की पत्नियां, अब भी होती हैं, लेकिन अब थोड़ा बात नहीं मानती, ये मोबाइलों ने खो दिया है। तो हरिद्वार ले जाके अपनी स्त्री को दान कर देते थे। क्यों करते थे? इस वजह से करते थे कि अगले जन्म में मुझे ये स्त्री मिलनी चाहिए। पंडे को दान कर दिया, फिर पंडा जितना पैसे मांगता था, पहले तो 200, 250, 500, 50 रुपये, 11 रुपये, ऐसे फिर मोल खरीद लिया करते उस स्त्री को, जो स्त्री को पंडे ने दान दे रखा। तो बच्चों, दान बहुत बड़ा चीज़ होता है।
दान अगर आप अपनी स्त्री से करवाते हो तो आधा पुण्य के हकदार आप होते हो, और आप करते हो तो आप अकेले ही दान का पात्र बनोगे। और आप अपने माँ बाप से कराते हो तो बच्चों आपको 100 फलित होगा। आपके अगर अपने माँ बाप से दान कराते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा उसका पुण्य मिलेगा। तो दान बहुत ज़रूरी है, दान ज़रूरी करवाना चाहिए, क्योंकि दान बिना ये चोला जो हमारा शरीर है ये वृथा है, ये मिट्टी का बना है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। एक भजन में है, मिट्टी कहे कुम्हार से, सॉरी बच्चों, मेरा जीभ नहीं पलटता, मुझे माफ़ करना, क्योंकि जला हुआ जीभ है। मिट्टी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंधे मोए। मिट्टी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंधे मोए। एक दिन ऐसा आएगा, मैं रोंधूंगी तोए, मैं रोंधूंगी तोए। मतलब मिट्टी कहती है कुम्हार से कि तू क्या मुझे रोंध रहा है आज, एक दिन समय ऐसा आएगा, अंत समय मैं रोंधूंगी तोए, तुझे तो मैं रोंधूंगी। तू तो रोंद के मिट्टी का घड़ा, दीवा, दीपक, जोत, बत्ती सब बनाता है, लेकिन जिस टाइम मैं रोंदूंगी ना तुझे, तो मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये शरीर मिट्टी का है बच्चों। जितना भी हमारे से बनता है, दान पुण्य भक्ति सेवा, माता पिता की सेवा, बच्चों कहते हैं कि चारों तीर्थ आजकल के जवान अब इसमें कौन से, इसमें बहुत बड़ा बाढ़ आया था बच्चों, कौन से इसमें तो आया था, तो जवान तीर्थ में गए थे। एक बात ये बताओ बच्चों कि जवान को कौन कहता है तीर्थ जाने को? कोई कहता है जवान को? बच्चों जिसको, देखो बुरा मत मानना, जिसको अपने घर में अपनी स्त्री से सुख नहीं मिला, उसको बाहर चाहे कहीं पे भी ले जाओ, उसको सुख नहीं मिलेगा। तो बाहर घुमाने, अपनी स्त्रियों को घुमाने चल रहे हैं, तीर्थ करने चल रहे हैं। शादी 1.25 साल पहले तो देखो बच्चों, 1.25 साल शादी जब तक नहीं हुआ करता जब तक कोई गंगा जी भी नहाने जाता था। लड़की को शादी के विदा कर देते थे तो गंगा नहाने जाते थे। वहाँ से आने के बाद 7 8 10 लुगाइयों के बीच में कहते आज मैं गंगा नहा ली। लड़की का भी शादी कर ली और गंगा नहा आई मैं। लड़की की शादी होती है जब माँ बाप गंगा नहा के आते हैं। पहले लड़की को ले जाते हैं नहलाने के वास्ते, शुद्ध कहते हैं ना कि शुद्ध करना चाहिए गंगा जी में कुंवारी लड़की को नहला के, और फिर इसके बाद लड़की की कन्यादान करने के बाद माता पिता को जाना चाहिए गंगा जी नहाने के वास्ते। लेकिन नहीं, आजकल के बच्चे शादी हुई नहीं कि बस चलो हरिद्वार चलो, चारों तीर्थ करो, ये करो वो करो, तो वही बच्चों आगे फल मिलता है। किसी को संतान नहीं होती, कोई विधवा हो जाती हैं, कोई चरम रोग से परेशान हो जाती हैं, किसी को धात की बीमारी लग जाती है, किसी को चितकबरा शरीर की बीमारी लग जाती। ये तीर्थ का फल होता है, क्योंकि तीर्थ में जाके कभी भी पति पत्नी संभोग नहीं करना चाहिए पति पत्नी को। क्योंकि जब नई नई शादी हुई है आप जाओगे तो आप शादी के जोड़े में रहोगे, तो आप बाल ब्रह्मचारी तो नहीं रह सकते ना बेटा। तो उसी वजह से उस टाइम भी ये जो गंगा तहलका मचाई थी, जो क्या तो नाम है मुझे नहीं आ रहा बेटे, कौन सा शिव जी का तो है वहाँ पे, अमरनाथ होगा, केदारनाथ। देखो बच्चे दोनों में से एक है, माफ़ करना मुझे, या तो केदारनाथ है मेरे ख्याल से, हाँ केदारनाथ में हुआ। तो कितनी जवान एकदम चूड़े पहन पहन के नई नई शादी हुई। एक बात बताओ बच्चों, आप भगवान के तीर्थ पे जा रहे हो और आप फिर बच्चों गृहस्थी सुख वहाँ पे ले रहे हो, तो ये बहुत बड़ा गलत है। आप तीर्थ में जाओ,
जाओ, जब बच्चे बड़े हो जाएं तीर्थ में जाओ। अगर आपके माँ बाप हैं, अपने माँ बाप को तीर्थ भेजो। तीर्थ वो है बच्चों, उससे ही पूछो तो, माँ बाप का सेवा। सवेरे उठो, चरण छुओ माँ बाप के, नहलाओ। अगर माँ बाप का शरीर चलता है फिर भी पानी रखो, कपड़े रखो माँ बाप के, कमर मसलो, हाथ पैर मसलो। देखो तीर्थ, चारों तीर्थ, तीर्थ माँ बाप के कदमों में होता है। जिसने हमें इतने बड़े को, हमें इतना बड़ा आज बना दिया, सब कुछ अपना त्याग करके, माँ बाप होते हैं तीर्थ। तीर्थ करना जरूरी नहीं होता। भगवान ने भी कहा है कि तीर्थ वो करता है जो सब गृहस्थी का सुख भोग लेता है। तीर्थ उसको करना चाहिए जो कि संसार का सब सुख लेके फिर तीर्थ, बिल्कुल काया और माया को एकदम निर्मल बना के फिर तीर्थ करो। ये नहीं कि तीर्थ जा रहे हो अपनी स्त्री का हाथ पकड़ के जा रहे हो, वो तीर्थ थोड़ी ना हुआ बेटे। वो तो वॉकिंग, क्या कहते हैं, वॉकिंग की कहते होंगे, वो ही घूमना हुआ। तो आप तीर्थ करो, तीर्थ करो तो सही करो। अपने माँ बाप का हाथ पैर दबाओ, रात को रोटी दो टाइम पे, धुला कपड़ा दो। तीर्थ वही है। कि एक भजन है बच्चों, माँ बाप को जब गंगा नहवाया नहीं तो खुद गंगा नहाने से क्या फ़ायदा। कभी भूखे को तुमने खिलाया नहीं, अब हलवा खिलाने से क्या फ़ायदा। तूने माँ बाप की सेवा की ही नहीं, अब गंगा नहाने से क्या फ़ायदा। मैं तो तीर्थ गया, मैं द्वारे गया, जाते ही मुझको एक ख़याल आ गया। मैंने माते पिता की सेवा की ही नहीं, अब गंगा नहाने से क्या फ़ायदा। बच्चे ऐसे ही ये भजन होगा, मुझे आता नहीं, क्योंकि मुझे माफ़ करना। पत्नी पूर्णवान हो तो उसका पति कभी दुख नहीं पाता। 1073 जो मन में हो वह बोलो, वाणी तथा क्रिया से एक बनो। 1064 घर में लक्ष्मी को माता की तरह रखोगे तो सुख पाओगे, उसके स्वामी बनना चाहोगे तो वह तुम्हें लात मारेगी। 1065 जीव जगत के किसी भी जीव से मिलने की आशा ना रखें। 1066 स्वभाव के अधीन मत बनो, स्वभाव को अपने अधीन करो। खूब सत्य कर्म करने जप और ध्यान करने से स्वभाव सुधरता है। सत्संग, सत्य ग्रंथों के संग से स्वभाव सुधरता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हरिवंश पुराण की जय। हरिवंश पुराण में सत्यभामा द्वारा कृष्ण को दान करना। हे राजन, कृष्ण के स्मरण मात्र से ही नारद वह प्रकट हो गए। सत्यभामा ने उनका विधिवत वह समुचित सत्कार किया। 1000 गौएं, श्रवण का पर्वत तथा मड़िया आदि नारद को दान में दी। नारद जानते थे कि सत्यभामा अभिमानी है। उसी के हट के कारण कृष्ण को परिजात वृक्ष को हरण करना पड़ा। अंत उन्होंने सत्यभामा के गर्व को तोड़ने के लिए उसके द्वारा दिए गए
बहुमूल्य दान से संतुष्ट न होने का अभिनय किया। तब सत्यभामा ने कहा, हे देव ऋषि, आप आदि इन से संतुष्ट नहीं है तो जो भी आपको प्रिय वह इच्छित हो वह मुझसे मांग लीजिए। श्री कृष्ण की पत्नी होने से मुझे कुछ भी दान में देना कठिन नहीं है। हे राजन, सत्यभामा के ऐसा कहने पर नारद ने हंसते हुए कहा, देवी, कहने और करने में बड़ा अंतर होता है। तुम मेरी इच्छित या प्रिय वस्तु मुझे नहीं दे सकोगी। सत्यभामा ने तब प्राण किया कि नारद जो भी उन से दान में मांगेंगे वह अवश्य देगी। नारद ने तब कहा, हे देवी, मुझे श्रवण और मणियों आदि से क्या प्रयोजन? मेरे तो परम प्रिय देव नारायण ही हैं। अंत तुम अपने पति को मुझे दान में दे दो, क्योंकि वह श्री कृष्ण वास्तव में नारायण है। हे राजन, इस प्रकार सत्यभामा को वचन बद्ध होने से कृष्ण को दान करना पड़ गया। तब नारद जी परिहास करते हुए बोले, हे कृष्ण, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें मुझको दान में दिया है। अंत अब तुम मेरी संपत्ति हो, मेरे साथ चलो। तब कृष्ण भी मुस्कुरा कर दासवत व्यवहार करते हुए शीश झुकाकर हाथ बांधकर नारद के पीछे चले। सत्यभामा तब अत्यधिक दुखी हो गई। उसका अहंकार चूर हो गया। उसके नेत्र में छलक आए प्रायश्चित के आंसुओं को देख नारद ने कहा, हे कृष्णा, तुम्हारी प्राण वल्लभा ने पहले तुमको चोर परिजात का वृक्ष हरण करने वाला बनाया और अब मेरा दास भी बना दिया है। तथापि अब इसे अपनी भूल का एहसास हो गया है और इसके दान श्री कृष्ण को पाकर मैं अति प्रसन्न हूँ। साथ ही ऐसा अनुभव करता हूँ कि इतना भारी दान मैं संभाल नहीं सकता। अंत हे कृष्णा, अपने मूल को चुकाने के लिए तुम मुझे एक सवतैसा कपिला गो दे दो, ताकि कृष्ण मृग चमर वह तिलों से पूर्ण एक श्रवण पात्र दे दो, क्योंकि शंकर भगवान ने यही दान का निश्चित किया हुआ है। इस प्रकार निष्क्रिया बदले में उतने ही मूल्य की वस्तु प्राप्त होने पर मैं आपको स्वतंत्र कर दूंगा। बेश्याम जी ने आगे कहा, इस प्रकार निष्क्रिया लेकर नारद जी ने कृष्ण को सत्यभामा को लौटा दिया। सत्यभामा ने नारद व कृष्ण से क्षमा मांगी। तब श्री कृष्ण ने हंसते हुए नारद जी से वर मांगने को कहा। इस पर नारद जी बोले, प्रभु, मुझे यही वर दे कि आपका स्नेह और आशीष, आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर सदैव बनी रहे और मैं तन मन वचन से सदैव आप ही का स्मरण करता हुआ आपके प्रसाद से आपके सालोकय को प्राप्त होऊं। आपकी कृपा से मैं अयोनिज होऊं और जन्म तर मैं भी आप ही का परम भक्त ब्राह्मण हूँ। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे देव ऋषि, जैसे आप कहते हैं वैसा ही होगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ
यनि वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बच्चों, ये सत्यभामा, जो सत्यभामा में बहुत ज़्यादा अभिमान हो गया था, अभिमान इतना हुआ उनमें कि अपने पति को भी वो दान में कर दिए। इस ग्रंथ में थोड़ा मतलब थोड़ा वैसे लिखा हुआ है, और जैसे भागवत है इनमें थोड़ा दूसरा लिखा हुआ है। तो ये जिस टाइम दान करती है तो भगवान, ये नारद जी कहते हैं कि मैं वापस लौटा दूंगा अगर इनके बराबर सोना मुद्राएं जितना भी मतलब आप दे सको, इनके बराबर दे दो। तो सत्यभामा का भी मान बहुत ज़्यादा था। कहती है कि मैं मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो तोल देती है, तोलती है तो भगवान तराजू में उतने के उतने। जब रुक्मणी को पता चलता है तो रुक्मन आके 2.5 पत्ता तुलसी दल रखती है तो भगवान बराबर होते हैं, क्योंकि जो रुक्मणी थी वो लक्ष्मी का स्वरूप थी, लक्ष्मी थी वो। तो बच्चों, कहते हैं कि कभी भी धन माया मिल जाए तो अभिमान नहीं करना चाहिए, कभी परमात्मा दर्शन दे दें तो अभिमान नहीं करना चाहिए। परमात्मा साक्षात आके आपको दिखें और कहें और हर एक चीज़ बताएं तो कभी आप अभिमान मत करना बच्चों। जिसने अभिमान किया है वो नरक में गया है, क्योंकि कहते हैं अभिमान किया था रावण ने, सोने की लंका जल गई। अभिमान किया था रावण ने, सोने की लंका जल गई। नारी की चोरी से संसार उसकी उजड़ गई, संसार उसकी उजड़ गई। क्योंकि बच्चों अभिमान में सीता को उठा लिए। और ये बच्चों आप बीच में पढ़ के भी सुनाई होंगी, जय और विजय थे। जय तो ये था रावण और विजय था कुंभकर्ण। ये दोनों इसके विष्णु भगवान के प्रसाद थे, दोनों दरबारी थे। जिस टाइम ये 4 ऋषि थे, ये ऋषि जिस टाइम गए उनके पास सनकादिक, तो इन्होंने अंदर जाने नहीं दिया, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ तुम धरती मृत्यु लोक में जाओ, धरती पे, और तुम राक्षस हो जाओ। तो बाद में पैर पकड़े तो भगवान से कहे, बोले कि परमात्मा हम आपके बिना नहीं रह सकते। तो वो उन्होंने कहा था कि राम बन के मैं आऊँगा और तुम्हारा उद्धार करूँगा। तो इनके जो भगवान का ऊपर जो खेल होता है वो नीचे आके दिखाते हैं। तो इन्होंने ये जय विजय थे। अगर सीता माता को नहीं उठा के ले जाते रावण, तो इनका जो वंश था राक्षसी का वो ख़त्म नहीं होने वाला था। किसी ने कहा है 1.25 लाख नाती, 1 लाख बेटा, 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती, जिसके घर में जले दीवा ना बाती। क्योंकि सिर्फ एक भविष्य रह गए थे, एक मंदोदरी और एक भविष्य, सब बिल्कुल ख़त्म हो गया था, क्योंकि सबको मोक्ष हो गया था। तो बच्चों, जब भी कहते हैं कि भगवान से भक्ति करना चाहिए, भगवान को कभी भी आप अपने मन से किसी के सामने या किसी के चुगली में या किसी के भगवान की बुराई हो रही है वहाँ पे, निंदा हो रहा है भगवान की, वहाँ पे कभी नहीं बैठना चाहिए। परमात्मा का जहाँ पे भक्ति होती है, पाठ होता है, सत्संग होता है, वहीं पे जाना चाहिए। एक भजन है, भजन फिर सुनाऊंगे किसी दिन। ये भजन है, बहनों इधर उधर मत डोलो, बहनों इधर उधर मत डोलो, सत्संग में आओ एक घड़ी, सत्संग में आओ एक घड़ी, सत्संग में कैसे आऊं, सत्संग में कैसे आऊं,
बेटे के जाल में फंसी पड़ी, बेटे के जाल में फंसी पड़ी। बेटे को डीवेटी भेजो, बेटा को दफ्तर भेजो, सत्संग में आओ एक घड़ी, सत्संग में आओ एक घड़ी। तो बच्चों, ये भजन बहुत लंबा है। बेटी के जाल में फंसी पड़ी, पोते के जाल में फंसी पड़ी, बूढ़े के जाल में फंसी पड़ी, सखियों के जाल में फंसी पड़ी। तो बच्चों, कहते हैं कि इनके जाल में क्यों फंसे पड़े हो? इनके जाल से निकल के भगवान की भक्ति में लगाओ। भगवान की भक्ति, ये चोला बार बार नहीं मिलेगा। 84 लाख जीवन जी के फिर ये चोला मिलता है हमारा, और हम इस चोले को गंवा दें तो बच्चों, हमारे जैसे कोई खोटा इंसान नहीं। कहते हैं 2 जोनी बहुत खोटी होती है, एक सर्प की और एक कौवा की। उससे खोटी जन्म हमारी हो जाएगी। तो हमें अपनी खोटी जन्म नहीं करना। भक्ति करो। हमें आता है या नहीं आता है परमात्मा को पता है, हमें मालूम थोड़ी ना है बच्चों। आपको भी नहीं है, हमें भी नहीं है कि हम भक्ति भगवान का कैसे किया जाता है। सिंपल साधारण, जैसे परमात्मा ने ज्ञान दे रखा हम भक्ति वैसे करते हैं। भगवान की इच्छा कैसे लें, कैसे किस नज़रिया से हमें देखते हैं, ये परमात्मा ने हमें प्यार की नज़र डाली है। जब भी तो हम आज ग्रंथ, अनपढ़ गंवार, अनपढ़ अनाड़ी इंसान ग्रंथ तक उल्टा सीधा शब्द में पढ़ लेता है। ये भगवान की तो इच्छा है, भगवान ने तो दे रखा ये ज्ञान। तो ये ज्ञान बिल्कुल अपने मुट्ठी में कस के रखो। कभी रेत को अपनी मुट्ठी में नहीं रखना चाहिए, भक्ति को रखो। रेत फिसल जाएगी, भक्ति मुट्ठी में रह जाएगी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हे मेरे कृष्ण, हे मेरे लड्डू गोपाल, हे मेरे बंशीधर श्याम, मेरे से कोई भूल हो जाए, टूटी हो जाए, गलती हो जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो अपने अपने माता पिता की जय। बोलो अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय हो। हरे कृष्ण हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्ण